हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे मेरा जीवन कोरा ही रह गया। न जाने क्यों आज मुझे चैनल महसूस हुआ जैसे किसी का जीवन कोरा ही रह गया, जैसे मुझे कोई बता रहा कि मेरा जीवन कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितनी रेजोनेट करे उतनी लेना, बाकी किसी और के लिए। ठीक है गाइस। जी हाँ गाइस, आपको प्यार का कप खुद ही देने वाला खुद ही छोड़ के चला गया। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। उस नादा को ये नहीं पता था कि ये ईश्वर का दिया कप है, क्योंकि ईश्वर ने उसको दिया था। क्योंकि थर्ड पार्टी पैसे वाली थी, लालच में चला गया। उस नादा को ये नहीं पता था कि स्वयं ईश्वर उसका भाग्य संवारने के लिए उसे दे रहा है। आपका भाग्य उसके साथ जुड़ा था। सॉरी, उसका भाग्य आपके साथ जुड़ा था। वो आपको बहुत ही गरीब सोच रहा था। सोच क्या रहा था? आप थे गरीब उस टाइम, मेहनती थे, ये वो जानता था कि मेहनती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आप कुछ और भी है। उसने खुद ही अपने प्यार का कप दिया और खुद ही छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चला गया। आप उसके लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अकेला छोड़ गया आपको। उसे कोई फिक्र नहीं था। आपको आपके ऊपर बहुत बिजली गिराई उसने। बहुत खंजर मारे, आपकी पीठ पीछे वार किए, आपके ही दोस्तों के साथ, आपके ही जानने वालों के साथ मिलकर आपके पीठ में खंजर मारे बहुत, सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि थर्ड पार्टी रिच थी, पैसा था उसके पास, खूबसूरत, हाँ सुंदर थी, पर इतनी नहीं थी जितने आप हैं।
आपको छोड़ के तो वो ऐसा भागा जैसे उसको जिंदगी को ग्रहण लग गया। वो बहुत ही लालची इंसान था। वो बहुत ही, अब मैं क्या बोलूं, बहुत ही गंदी सोच का इंसान था। वो पैसों के पीछे वो भागता, सुंदर सुंदर लड़कियों के पीछे वो भागता है। उसमें लालच, गंदगी बहुत भरी हुई है। अय्यास था वो। ये मैं पहले की सिचुएशन बता रही हूँ गाइस। वो अय्यास था, आपको इसलिए छोड़ के भागा। वो आपको गरीब और लाचार बेसहारा सोचता था। वो सोचता था कि इससे मुझे क्या मिलेगा, ये तो खुद ही गरीब है। क्योंकि शायद आप सच्चे थे, मतलब आपको सच बताने की आदत थी। ये आदत से वो घबरा गया कि ये तो गरीब है, मुझे इससे क्या मिलेगा, इसके पास खुद के पास नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूँ। तब वो थर्ड पार्टी के पास चला गया और मल्टीपल लोगों से मिलकर वो, मतलब जिससे भी वो मिलता था, सामने वाली पार्टी को नहीं पता था ये इंसान कैसा है, पर ये अपने मतलब के लिए ही मिलता था। वो अपने आप को सबका चमकता हुआ सूरज बताता था क्या, अभी भी बताता है, वैसे ईगो है उसके अंदर। आपकी तारीफ खराब कर गई उसको, आपने उसे सूरज बना दिया, आपने उसको सूरज बताया। आप सूरज हैं, आप मेरे आसमान हैं। क्योंकि वाकई ही आप जान चुकी थी कि ये मेरा सोलमेट है जी। अच्छा जी, ये बात थी। फिर उसमें ऐसी ईगो आई कि वो तो खुदा समझ बैठा, जबकि वो सही गलत समझता था, जानता था। फिर भी वो मल्टीपल लोगों में घूमता रहा। मल्टीपल लोगों में उसका मिलने का एक ही मकसद था, पैसा पैसा पैसा। पैसे के लिए वो आपको छोड़ के गया। सॉरी, शुरू से करते हैं। पैसे के लिए वो आपके पास आया था। पैसे के लिए आपके पास आया था। जब उस आपसे बातें हुई तो आपने सच बयां कर दिया, अपनी मेहनत की सारी बखान कर दी कि मैं कैसे मेहनत से अपना गुजर बसर करती हूँ। फिर वो आपके पास से भाग के थर्ड पार्टी के पास गया। हाँ, थर्ड पार्टी के पास पैसा था। फिर थर्ड पार्टी से भी उसका मतलब, थर्ड पार्टी है उसके पास, लेकिन फिर वो मल्टीपल लोगों में घूमने लगा। आपके ऊपर उसने ऐसी बिजली गिराई, आपके ही जानने वालों से मिलकर आपकी ही बातें लेता और आपके ही बारे में जिक्र करता कि हो
बहुत बिजली गिराई है, टावर। अब आपका टाइम जा चुका है। वो दर्द आपको बहुत दिया पीछे, पर अब आप उभर चुके हैं। आपने फिर अपने ऊपर काम किया। आपने पेंटिकल बनाना शुरू किया। ईश्वर ने आपके मेहनत को एक नया मोड़ दे दिया और आप आगे बढ़ते ही चले गए। आपको फिर ना थर्ड पार्टी से मतलब, ना पर्सन से। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस ही जबरदस्त बना लिया। बैलेंस ऐसा बनाया कि फिर बाद में किसी के हाथ नहीं आए जी। वाह वाह, क्या दिखाया आपने, कमाल। हाँ, वो ख्वाहिश रखता है आपकी ज़िंदगी में आने की। अब वो लालच छोड़ना चाहता है, क्योंकि आपके पास अब उसे पैसा दिखता है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप सुंदर भी दिखते हो अब उसे। अब सारी चीज़ें आप में नज़र आती है। जो ढूंढ रहा था वो आप में ही वापस मिल रही है उसको। लेकिन आप ऐसे बैठे हैं कि काट दूंगी तुझे, अगर वापस आ गया तो तुझे काट डालूंगी। हाँ, वो भी डरता है, वो जानता है अपनी कि मैं क्या करके गया था। मैं बेईमानी, गद्दारी, मक्कारी से जो यहाँ से भागा हूँ, तो वाकई में ही वो आपको जानता है कि आप काट दोगे उसे। आप छोड़ोगे नहीं, बख्शोगे नहीं उसे। आइसोलेशन में है, सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ, कैसे पहुँचूँ उसके पास। वो कोशिश करता है आपके फ्रेंडों से मिलके आपको ऑनलाइन देखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम खबर मिलती है आपकी। आपको अब देखता है अबंडेंस में भरी, मतलब अबंडेंस में भरपूर हैं आप, बैलेंस में हैं आप। अब आप में उसको क्या नहीं दिखता, पैसा दिखता है आपके पास, सुंदर दिखते हो आप, हैं बहुत ही नेक स्त्री। सॉरी, ये मेल फीमेल का कुछ नहीं है। हाँ, स्त्री भी उसमें आ जाती हैं, क्योंकि जब सब कुछ छोड़ देती है ना मोह माया। हाँ, इस पे मोह माया अब है नहीं आप में, सॉरी। अब बैलेंस बना लिया आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप द वर्ल्ड बन चुकी है। वो भगवान से प्रे कर रहा है, और आप ये जानते भी हैं कि ये मेरे सोलमेट हैं। नहीं, वो जानते हैं, सॉरी, वो जान चुके हैं। सॉरी सॉरी, वो जान चुके हैं कि आप ईश्वर के बनाए हैं रिश्ते दोनों। आपको कोई अलग कर नहीं सकता। वो ये जैसे सोच रहा है, ये है तो ईश्वर का ही बनाया रिश्ता। आपकी हाँ की ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि डिवाइन की उसमें है वो। आप डिवाइन का आशीर्वाद है आप पर। आपके पास पेंटिकल आ चुका है, आपको भरपूर देख रहा है वो, आपके पास सब कुछ देख रहा है। वो ये जान चुका है मेरे पास
कुछ था, इसके पास बहुत कुछ है। ये बहुत कुछ की मालकिन बन चुकी है। ये कुछ भी कर सकती है। आप किसी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहती। आप स्पिरिचुअल हो चुकी हैं। आप अकेले रहना पसंद करती हैं। आपको कोई नहीं चाहिए। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपकी ख्वाहिश नहीं है। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप सादी जिंदगी जीना पसंद करती हैं। वो जिन जिन चीज़ों के लिए भागा था आपको छोड़ के, वो सब चीज़ें उसको छोड़ के चली गई हैं। मतलब मटेरियल भी उसका सब खत्म होता जा रहा है, और उसके रिश्ते भी उसके हाथ से छूटते जा रहे हैं। सब रिश्ते, एक रिश्ता नहीं, उसके सारे रिश्ते छूट चुके हैं उसके हाथ से। अकेला खड़ा है सिर्फ इस हौफ में कि तुम मुझे माफ़ कर दो। आपसे माफ़ी मांगने की ख्वाहिश है उसकी। वो रात को सो नहीं पाता। बहुत शर्मिंदा है वो अपने किए पे, क्योंकि वो अनजान नहीं था आपसे। वो आपको भली भांति जानता था। आप एक नेक और सच्ची ईमानदार हो। वो पूरे जमाने में आपको ही खोजता रहा, लेकिन आप नहीं मिली। उसे और ही रूप देखने को मिलते रहे। वो मिलता सबसे था, वो पार्टी सबके साथ करता था, सबके साथ मस्ती अय्याशियाँ करता था, लेकिन ढूंढता सब में आपको था, जो कि नहीं मिली आप। वो है ना, जग ढूंढिया, जग ढूंढिया तारे जैसा ना कोई, जग ढूंढिया तारे जैसा ना कोई। तो नहीं है आप जैसा कोई। तो इसका मतलब ये सही ही था चैनल मैसेज, कि आपके जीवन कोरा ही रह गया। जो पैसों का लालच था उसे, जिस पैसे के लिए आपको अपने गुलाम समझता था, आपको तो सिर्फ इतना ही समझता था वो, कि बिजली चली जाए तो पंखे का काम आए। लेकिन आपने जो पटक लगाई है ना उसको, ऐसी पटक लगाई है कि वो सोचता है इतनी कैसे बदल गई। ये तो बहुत मासूम, बहुत प्यारी, बहुत नेक, बहुत सीधी, कैसे भी कह दो वैसे ही सुनती थी। लेकिन अब सुनाते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं हो। चलिए चलिए रास्ता नापिए जी। आप तो ये भी नहीं बोलते कि रास्ता नापिए। खामोशी की मार उस पर ऐसी पड़ रही है, ऐसी पड़ रही है कि उसकी ईगो के साथ उसे टाइम बिताने के लिए छोड़ दिया आपने, कि आप और आपकी ईगो बनी रहे और हम निकले पतली गली से। आपको रानी समझता है, जानता है आप
रानी की तरह रह रही हैं। आपके पास सब ठाट बाट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ नहीं लगेगी ये। और आपने भी ठान रखी है, कुछ हो जाए मेरे रास्ते में अब कोई ना आए। वो आपको जीतना चाहता है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है ज़माने से। ये सोचो कि बस वो आप उसके लिए हो, उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो वो पूरी कायनात को जीत लेंगे। लड़ाई, जो लड़ाई छिड़ती है ना राजाओं, वो लड़ाई जीत लेंगे। वो ताज मिल जाएगा उन्हें, सिर्फ आपकी एक हाँ से। एक हाँ में कप लेके बैठे हैं, इंतजार करने, कब हाँ करे, कब हाँ करे। आप हैं कि टस से मसी नहीं है, काट डालूंगी तुझे मेरी बाउंड्री में, क्या मेरे शहर की सिटी की सीमा में भी घुस गया तो तुझे काट डालूंगी, काट डालूंगी। आप छोड़ने नहीं वाली हो। सोच रहा है बेचारा, आपके पास आ जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाए। आपके पास जो सुख सुकून है वो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अब आप क्या करोगे? वो तो बेचारा सा बना हुआ है। अब आप उसको पूरा नहीं होने दोगे, क्योंकि आपने उसके साथ सपने देखे थे, बहुत बहुत सपने देखे थे आपने उसके साथ। आपने चाहा था उसके साथ घर बसाऊंगी, सुंदर सा एक घर होगा, हम दोनों होंगे और हमारे दो होंगे। न जाने आपने कहाँ कहाँ की सोच ली थी, कितनी आगे की सोच ली थी, और उसने मिनटों में चूर चूर कर दिया था। उसने सब तहस नहस कर दिया था। आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों की दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी पहले कभी, या तो वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं बचपन के कोई, लग तो रहा है। या फिर आप एक दूसरे को बहुत करीबी से जानते थे, बहुत करीबी से। उसकी सारी बेवकूफ़ियाँ आप जानते थे, आपकी सारी वो जानते थे, बड़ी गहराई से जानते थे आप एक दूसरे को। उसके उल्टे दिन शुरू हो गए। उसे उसका कर्मा मिल रहा है, और बहुत बुरी तरीके से मिल रहा है, बहुत बुरी तरीके से मिल रहा है। आपकी जीत हुई, आप जीत गए हो। आपकी जीत हो गई है। आपको जैसे उसने बांध के छोड़ा था ना, आपको बांध दिया गया था, बिल्कुल आपको लाचार कर दिया था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब वो आपके उसके साथ हो रहा है, अब वो बंध गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, आपको जीतते हुए देख रहा है। हाँ, तुम्हारी जीत हुई, वो खुद हाँ भर रहा है तुम्हारे लिए।
वो कहता है कि तुम जीत जाओ, मुझे अपने कदमों में गिराओ, नाक घसीटूंगा, मुझे कुछ भी कितना भी अपमान करो, पर मेरे से शादी कर लो। मेरे दिल की चाबी तुम्हारे पास रह गई है, मेरा दिल अब किसी का नहीं होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इस जन्म नहीं अगले जन्म तक भी करूंगा। अगर तुम इस जन्म में मेरे लिए हाँ कर दोगे तो मैं तड़पता हुआ नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने तुझे बहुत तड़पाया है, पर मुझे बस आखिरी टाइम पे ये कह देना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं सुकून से चला जाऊंगा, मैं सुकून से चला जाऊंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे सिर्फ एक माफ़ी भी मिल जाएगी तुमसे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं बहुत रोता हूँ रातों को ये सोच के कि मैंने तुझे ही क्यों दुख दिया। मैं पूरी दुनिया को खुशी देता रहा और तुझे दर्द में ढकेल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं, इसीलिए मैं तेरे सामने नहीं आ पाता। मेरा सब कुछ ले लो, मेरी ज़िंदगी ले लो, मेरा प्यार ले लो, बस मुझे माफ़ कर दो। मैं सब कुछ दे दूँगा। मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँगा कि यही मेरी है, मैं इसका हूँ। बाकी सब भीड़ थी मेरी ज़िंदगी में, सब भीड़ थी। जिस पैसे के लिए मैं तुझे छोड़ गया था, अब वो पैसा भी नहीं है मेरे पास। सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब चला गया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई प्यार किसी का नहीं चाहिए, मुझे किसी का ताज तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम चाहिए। मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ देना चाहता हूँ। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी उदासी, ये सब मेरी दी हुई है। तुम खामोश हो चुकी हो मेरी वजह से। कभी चहकती हुई गुलाब के फूल की तरह थी, आज तुम बिल्कुल खत्म मुरझा गई मेरी वजह से। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, मुझे मौका दे दो, एक मौका दे दो मुझे। बस एक ही मौका चाहिए मुझे। मुझे मालूम है तुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ, पर मैं फिर भी जानता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। लेकिन मैं कैसे आऊँ, क्या मुँह लेके आऊँ? ओह,
ओहो, तुम मुझे नहीं कबूल करोगी अब, तुम नहीं कबूल करोगे। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मैं भी नहीं दे सकता था। मैं फक्र करता हूँ तुम पर कि जो मैं भी नहीं दे सकता था वो तुम मुझसे 4 गुना पहले बना लिया, 4 गुना ज़्यादा बना लिया तुमने। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो माफ़ कर दो, वो जानता है वो भी कि आप नहीं करोगे माफ़, क्योंकि उसने गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी की है। उसने आपको, आपकी ज़िंदगी में उसने ग्रहण लगा दिया, आपको सबके साथ लड़ता हुआ छोड़ दिया, आपको मोहब्बत का वादा करके धोखा दे गया, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करता रहा। आपकी एक बात भी नहीं सुनी, आपको तूफानों में घिरा हुआ छोड़ के चला गया, आपके फ्रेंडों को साथ लेके आपके पीठ पे खंजर मारता रहा। तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आप ईश्वर के अलावा मुझे नहीं लगता आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दोगे, क्योंकि आपको ईश्वर और ईश्वर को आप चाहिए हो बस। शायद अब ये मौका मिलेगा नहीं उन्हें। सॉरी गाइस, ये किसी किसी को ही रेजोनेट होगी ये बात, किसी किसी पे ही है। तो ये छोटी सी रीडिंग थी गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं।